ज़िंदगी में कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए हमें काफ़ी तकलीफ़ भी होती है, लेकिन बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि इन फैसलों से हमारी ही ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। आज और अभी से अपने आप को वक्त देना स्टार्ट कर दें, खुद को प्रायोरिटी दें, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पाने पर काम करना शुरू कर दें। जो है जितना भी है उसी में खुश रहना स्टार्ट कर दें। और जो जर्नी आपका खुद अपने आप को हेल्दी रखने और एक्टिव और टेंशन फ्री रखने का है ना, बस उसे ही फॉलो करते हुए अपना लाइफ स्टाइल अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू कर दें। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगी। अगर आप तमाम मेरी सिस्टर्स मेरी इन बातों को फॉलो करें और अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आज से ही शुरू कर दें बस इन तमाम बातों को फॉलो करना। बस सिर्फ हमें कुछ हिम्मत और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच की रूटीन से। लंच में बन रहे हैं स्टफ़्ड करेले, कीमा करेले के साथ साथ करेले गोश्त और स्टफ़्ड करेले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हर घर में अपनी मर्ज़ी की चॉइस के हिसाब से डिशेस बनाई पकाई और खाई जाती हैं। मेरे घर में कीमा करेले और स्टफ़्ड करेले सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और आप सबको पता है कि करेले जो है बड़े लेंथी रेसिपी है, बड़ी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन मुझे जैसा भी लगता है अपने कन्वीनियंट को देखते हुए मैं कोशिश करती हूँ इसको शॉर्ट एंड शॉर्ट करने की। सो चलिए आज के ब्लॉग में मेरी स्टफ़्ड करेलों की रेसिपी भी देखते हुए जाइए और करते हैं अपने आज के ब्लॉग का स्टार्ट यहीं से। हमें ना अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए ख़ुद अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है और उसमें हमें सबसे पहले हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो ये जो आज का वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, जिसमें आप फिट भी रहें, स्मार्ट भी रहें, अपनी हेल्थ पर भी तवज्जो दें, एनर्जेटिक भी रहें, आपकी स्किन भी फ्रेश हो, आप स्मार्ट भी हों और हेल्थ वाइज भी फिट रहें, तो हमें ये जो सुस्ती होती है ना वो भी नहीं होगी। और आज की तमाम बातों और पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। ब्लॉग की प्लेलिस्ट भी मैं बना दूँगी, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहें तो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए, पहले तो आप लोग अपनी मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन की तरफ ध्यान दिया करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर कोई ना कोई सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। एज के अकॉर्डिंग लेना, ख़वातीन की बोन्स में जो मसाइल आ जाते हैं ना, अगर आप उनको इग्नोर करती रहेंगी ना तो फिर आप दूसरों का सहारा तलाश करने के लिए बैठी ही रह जाएंगी और वो वक्त खुदा न खास्ता बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बॉडी को जितना जान पाती हैं उसी के हिसाब से अपने टेस्ट वगैरह, इनिशियल टेस्ट जो होते हैं ना, करवाने के बाद अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से या अपने जनरल फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके जो भी आप विटामिन्स या मिनरल्स की कुछ भी सप्लीमेंट लेना चाहें वो ज़रूर लीजिए। वीडियो में मैंने आपको शेयर किए हैं, मैं भी कुछ सप्लीमेंट्स इनटेक करती हूँ। कुछ जो हैं वो मेरी डेली बेसिस पर हैं और कुछ जो हैं वो वीकली होते हैं। सो यहाँ पर मेरा ये बात करने का मकसद यही है कि भाई जान है तो जहान है। अक्सर मैंने आपको ये बात की है कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, एज के साथ साथ आपके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट होते हैं। अगर तो आप 35 या 40 प्लस आ गई हैं तो फिर इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 30 से थोड़ा सा लो हैं, मतलब 30 से कम की जो एज होती है ना, उसके लिए इन सप्लीमेंट्स और वाइटामिन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस एज में ना हमारी बॉडी जो है खुद से वाइटामिन्स बना रही होती है। हमें इनटेक हो जाता है फ्रूट से, वेजिटेबल्स के ज़रिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हम में ये चीज़ें जो होती हैं, डिफिशेंसीज आती रहती हैं, वाइटामिन्स की कमी होती रहती है, हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट होती है। और अक्सर जो आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में PCOS और जो PCOD है, इस तरह के मसाइल, थायराइड के मसाइल बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना हर खातून जो है अर्ली एज में ही इन साइंस को फेस करना स्टार्ट कर देती है। सो भाई, अपने आप का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। पहले तो आप अपने दिन के स्टार्ट पर ही कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर लेने की आदत डाल लीजिए खुद को, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको सूट करे आपके स्टमक के लिए, जो आपको सही सेट रखे। क्योंकि डिटॉक्स वाटर चाहे आप कोई भी लें, फ्रूट्स का लें या वेजिटेबल्स का लें, वो आपके लीवर को, जिगर को, मैदे को और आपके तमाम जितने भी टॉक्सिस होते हैं ना आपकी बॉडी में, उन सबको फ़िल्टर करता है और आपको दिन के आगाज़ से ही एनर्जी भी देता है। दूसरे नंबर पर आपने हर नेगेटिव बात और सोच को डिटॉक्स वाटर की तरह ना अपने दिल और दिमाग से फ़िल्टर कर देना है और बिल्कुल नेगेटिविटी को अपने करीब नहीं आने देना। हर इंसान में ना, देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव बातें तो होती हैं। अब आपको अपना बेटर पता है कि आपकी नेचर क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, तो आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है ना, जो आपके लिए पॉजिटिविटी का मकाम रखती हैं, उनको आप कंटिन्यू रखें। कोई शिकवा शिकायत ना करें।
बस अपने आप से काम रखें, अपनी डगर पर चलें। एक तो इससे आप पॉजिटिव एनर्जी आप में जनरेट होती रहेगी आपकी रूटीन में, और दूसरे आपके माइंड में स्ट्रेस और एंजाइटी की गुंजाइश भी नहीं होगी। वीक में एक एक करके हर दिन को टारगेटेड कर लीजिए कि आपने एक दिन पर ये करना है, दूसरे दिन पर आपने ये अचीव करना है। इस तरह से आप वीकली भी अपना जितना शेड्यूल है ना, अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी लाइफ को बदलने के लिए कर सकती हैं। फिर एक दिन वीक में नेचर के इंटरेक्ट करने के लिए फ़िक्स कर लीजिए। ताज़ा हवा लें, चरिंद परिंद, फूल पौधे, आसमान, इन सब को एंजॉय किया करें। देखिए नेचर में जो सुकून और इत्मीनान होता है ना, उसे महसूस करें। ताज़ा हवा में सांस लेने से बिलीव मी, मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ के बाद, ये मेरी रूटीन है काफ़ी सालों से। मौसम चाहे बहुत गर्म हो चाहे बहुत सर्द हो, लेकिन मैं 30 से 40 मिनट ये ज़रूर करती हूँ। मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं एज अ वॉक स्लोली फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वॉक थोड़ी सी फास्ट होती रहती है। तो मैं जब अर्ली मॉर्निंग ये सारा फ्रेश हवा का जो कुछ भी करती हूँ ना, इस तरीके से जो मुझे सूट करता है, जो मुझे इनहेल करता है, मेरी ब्रीथिंग में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है, उसका देखिए कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। आप भी एक बार कर देखिए, घर में, घर से करीब किसी गार्डन में या पार्क में, जब भी और जैसा भी आपको टाइम मिले, बल्कि आपने टाइम निकाल कर अपने लिए इस स्टेप को करना ज़रूर है। आप लाजमी फील करेंगी अपने आप में ख़ुद को एक्टिव और एनर्जेटिक। ये आप लोग करके देखिए। देखिए घर के अंदर ही कोई भी आपका फेवरेट कोई कोना, कोई जगह, कोई स्पॉट ऐसा तो होगा ना जहाँ पर आपको बैठना अच्छा लगता हो, टाइम स्पेंड करना अपने साथ अच्छा लगता हो। वहाँ पर एक कप चाय बनाइए और पुरसुकून सी जगह पर बैठकर अपने आप को रिलैक्स फील करें, अपने आप को नेचर से करीब महसूस करें, नेचर से ना इंजॉय किया करें, नेचर को फील किया करें, अल्लाह ताला के अस्माए हुसना को विद किया करें। जो भी अज़कार आपको आते हैं, जो आयात आपको आती हैं, वो पढ़ते हुए इन सब को इंजॉय किया करें। यहाँ पर जी देख लीजिए मेरे सप्लीमेंट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें से कुछ तो आप हो सकता है कि कुछ बहनें कहें कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, दिस एंड दैट। तो देखिए सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ ये है कि ये मंथली आपकी एक मतलब प्लानिंग मेडिसिन होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आजकल लोकली भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, तो वो 2 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप सबके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अब ये मेरे लिए भी ज़रूरी हो चुके हैं। ये आपके मसल्स के क्रैम्प्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए, डिफिशेंसीज जो आपकी विटामिन डी की, विटामिन ए की हो जाती है ना, विटामिन सी सबसे ज़्यादा मस्ट है, और विटामिन डी, और यही 2 जो विटामिन है ना, हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का इंटेक आपने ज़रूर करना है, और कोशिश कीजिए कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस तरीके के इंटेक करें जिसमें विटामिन ए, डी और सी ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो घर पर ना आप नेचर को घर पर रहते ही महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बस आपने अपने आप को इस चीज़ की तरफ लाना है, अपने माइंड को इस तरफ लाना है। आप कोई भी विद करते हुए, कोई भी जिक्र अज़कार करते हुए, सुबह के वक्त को या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कोई ऐसा वक्त आप मुकर्रर कर लीजिए जिसमें आपने अपने आप को नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है, देखिए चैरिटी किया करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। जितना और जब भी हो सके सदका दिया करें, खैरात किया करें। जब भी आपको लगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, या आप महसूस करें कि कोई मुश्किल या तकलीफ़ ऐसी आ गई है, तो आप फ़ौरन सदका दें। सदका देखें, आपको भी पता है बलाओं को टालता है और परेशानी को ख़त्म करता है। घर में चैरिटी बॉक्स रख लें, इसमें कुछ ना कुछ डालती रहा करें, और जब मौका मिले उसे सदका कर दिया करें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमसे बहुत सारे कामों में, जिम्मेदारियों में ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन जब एक आपने चैरिटी बॉक्स रखा होगा ना, आपके सामने होगा, आते जाते घर वालों के सामने भी होगा, तो जो कुछ जिससे भी बन पड़ेगा आप उस बॉक्स में डालते जाएँ। और जब आपको मौका मिले बाहर जाते हुए, ये घर पर ही आपको कोई अवेलेबल है ऐसा ज़रूरतमंद या जिसको आप सपोर्ट कर सकें, उसको उठाकर दे दीजिए। देखिए सदका जो होता है ना, आपकी ढाल है, रोज़े महशर आपकी ढाल है। आपको बहुत सारे, ये कहते हैं ना कि रोज़े महशर की तपती हुई धूप से, झुलसा देने वाली धूप से आपको बचाएगा। इसलिए नेचर को एंजॉय करने के साथ साथ ना आप चैरिटी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जिस तरह से हमारे लिए बैकबोन की अहमियत रखता है ना नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जुड़कर रहना, उसी तरह सदका, खैरात, अल्लाह ताला के नाम पर देना, ज़िक्र अज़कार करना, पढ़ाई करना, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहना, ये सब अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और शुक्र, हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। जो भी आपको मुयस्सर है, जो भी अवेलेबल है, उसकी तरफ देखते हुए अल्लाह पाक का हर दम शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक को शुक्र अदा करने वाले लोग बड़े पसंद है, और अल्लाह पाक शुक्र के बदले में ना बरकत से बरकत, बेहतरीन से बढ़कर नवाजता रहता है।
अच्छा जी, उसके बाद है वाटर थेरेपी। देखिए काफ़ी सर्दियाँ अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन काफ़ी सर्दियाँ आने तक कोशिश करें अपने फेस को एटलीस्ट ठंडे पानी से वॉश किया करें। साइंटिफिकली तो देखिए सर्दियों में भी ठंडे या नॉर्मल पानी से ही शावर भी लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अक्सर ठंडा पानी ज़रा बर्दाश्त से बाहर होता है, ज़ाहिरी बात है, और मुख्तलिफ फ़िज़िकली इश्यूज़ भी हो सकते हैं कोल्ड वाटर से। मैं ख़ुद अपनी बात करूँ पहले तो, कि इतना ज़्यादा ठंडे पानी से ज़ाहिरी बात है कोई शावर ले नहीं सकता सर्दियों में, स्पेशली दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ्स में। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी बाकी 9th मंथ्स है ना या 8 मंथ्स है, उसमें नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा पानी से आप अपने फेस और हैंड को वॉश किया करें, बिकॉज ये एंटी एजिंग भी है। ठंडे पानी से ना आपकी स्किन टाइट रहती है और आपके जो पोर्स होते हैं ना, वो जो आपका कोलेजन होता है वो नॉर्मल या गर्म पानी से जो लूज़ होने लगता है ना, तो ठंडे पानी से आपका कोलेजन लेवल बिल्कुल इक्वल रहता है। बात असल में यही होती है। अक्सर ठंडा पानी जब अगर आपके बर्दाश्त में नहीं है तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, लेकिन रियलिटी यही है कि ठंडा पानी फेस के लिए एंटी एजिंग जैसा होता है, स्किन को यंग भी रखता है, टाइट भी रहता है। जैसे बॉलीवुड स्टार्स अक्सर अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स जब शेयर कर रही होती है ना, तो अक्सर यही बताती हैं कि फेस को आइस बॉल में डिप करके रखना है वगैरह वगैरह। तो देखिए वाटर थेरेपी लाजमी किया करें, चाहे वो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो जनाब यहाँ पर बन गए हैं मेरे स्टफ्ड करेले, और यहाँ पर मज़ेदार से अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ाइनल लुक मेरे स्टफ्ड करेलों की देखते हुए जाइए और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े मज़े के बने थे। वैसे मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना इतना ज़्यादा ख़ुद पसंद नहीं आता। होता है अक्सर लोगों के साथ कि अपनी बनाई हुई जो उनकी कुकिंग होती है ना, उसमें उनकी तसल्ली नहीं होती। ज़ाहिरी बात है, माओं के हाथ का बना हुआ खाना तो जब नसीब हो तो वो तो नसीब वालों की बात है। अब तो मेरी अम्मी जान तो इस दुनिया में है नहीं, मैं तो उनके हाथ के खाने को तरस ही गई हूँ। लेकिन अगर आपके पास आपके बुज़ुर्ग, आपकी वालदा मौजूद है ना, तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करें और उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, उनकी खिदमत ज़रूर करें। माँ जैसा कोई भी नहीं दुनिया में। और जब माँ चली जाती है ना, तब हमें महसूस होता है कि माँ क्या होती है। खैर मेरी तो अम्मी जान की जो वैल्यू मेरे लिए उनकी ज़िंदगी में थी, उनकी ज़िंदगी से बात जितनी बढ़कर हो गई है, उसकी कमी तो खैर कोई भी पूरी नहीं कर सकता और पूरी हो भी नहीं सकती। वंस जब माँ दुनिया में ना रहे ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत ही अधूरी सी लग रही होती है। और स्पेशली उन लोगों को, स्पेशली बेटियों को जो कि इकलौती होती हैं, उनका माँ के अलावा ना कोई दोस्त होता है ना कोई बहन होती है। तो आई एम श्योर कि आप लोग समझ ही सकते हैं। जी, तो जब भी आपको टाइम मिले स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए ना, आपको अगर ऐसा फील हो तो फ़ौरन से ठंडे पानी का शावर लें, मुँह हाथ ठंडे पानी से धो लिया करें, वॉश कर लिया करें। एकदम आपको ना बहुत ही रिलैक्स फील होगा। ख़ुद को ट्रीट दिया करिए, ख़ुद के लिए कुछ स्पेशल बनाएं, कुछ स्पेशल करें जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप रिलैक्स फील करें, जिससे करके आपको एक इत्मीनान महसूस हो। ट्रीट देना देखिए कोई टी पार्टी करना, कोई पिज़्ज़ा पार्टी करना नहीं होता, बल्कि एक टी का कप बनाकर ख़ुद अपने आप को अपने लिए तैयार करके एक अच्छी सी वॉक पर चले जाना, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना, किसी अकेले पुरसुकून गोशे में बैठकर अपने आप को ट्रीट देने के मुतरादिफ है। अच्छा जी, पॉजिटिव रहा करिए, पॉजिटिव सोचा करिए, पॉजिटिव किया करिए, अच्छा बोले, अच्छा खाएं, अच्छा डिलीवर करिए, ख़ुद की हौसला अफजाई खुद करिए, ख़ुद को सराहें, ख़ुद के लिए वो सब कुछ करिए जो आपको अच्छा लगता हो। कोई कुछ भी कहे, आपने अपनी लाइन से इधर उधर बिल्कुल नहीं हटना। मुस्कुराएं, खुश रहा करें, अपने लिए खुशी तलाश किया करिए, क्योंकि खुशी आपको कोई भी नहीं दे सकता जब तक कि आप खुद को खुद ना रखना चाहें। वैसे भी दुनिया में कोई किसी को खुश कब रहने देता है, कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता। खुशी खुद तलाश करनी पड़ती है। मुस्कुराना तो देखिए वैसे भी सुन्नत है ना, और जब आप मुस्कुराती हैं ना, तो आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है ना, वो रिलीज़ होता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें आपको मैसर है, शुक्र अदा करते हुए उनमें खुश रहें। अपने से गम वालों को देखें और सोचें कि आपके पास वो सब है जो उनके पास नहीं, तो आपको खुद ब खुद शुक्रगुजारी की आदत होती चली जाएगी। फ्रूट, सब्जियां जो भी आपके पास मौजूद है सब इंजॉय करें। दालें, चिकन, मीट खाएँ, अपनी डाइट नॉर्मल रखें जिसमें प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स भी हों। ज़ाहिर सी बात है विटामिन भी फूड से इंटेक नहीं किए जा सकते सबके सब, इसलिए सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको व्लॉग में बताए हैं उन सब का इस्तेमाल भी अपनी फिजिशियन से पूछकर लाजमी करें। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी वॉक, एक अच्छी सोच और अच्छा बोलना, अच्छा करना और अच्छा डिलीवर करना, यही आपकी लाइफ को बदल कर रख देता है। जो भी खाएँ, चाहे जितना भी खाएँ, वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, चाहे घर पर ही सही लेकिन करें ज़रूर। अच्छा सा तैयार होकर आप अगर फ्रेगरेंस लगाकर अपने तमाम काम ख़त्म करके इवनिंग में भी या मॉर्निंग में भी जो टाइम आपको अपने लिए इजी लगे, आप वॉक करेंगी ना, एक्सरसाइज या वर्कआउट करेंगी, तो ज़रूर आप में खुद अपने आप को इतना खूबसूरत एक चेंज फील होगा। वॉक, एक्सरसाइज और वर्कआउट के लिए एक अच्छा सा जॉगर लाजमी ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी बोन्स, जॉइंट्स और आपके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेयर फेशिया, मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह चुकी है, जिससे छुटकारा मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छा सा जॉगर आपकी रूटीन में ज़रूर शामिल हो। इसके साथ साथ सलाद खाएँ,
बॉयल चने, बॉयल्ड बीन्स, पोर्शन डाइट, कम चीनी, रोटी कम से कम लें, सब्ज़ी और फ्रूट का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल करें, खाने की ब्रेकेट सूरज के तुलू से लेकर गुरूब आफ्ताब तक फॉलो करें, नाश्ता फुल डाइट करें, बाकी दिन पोर्शन से खाते रहिए।